और सीधे आपको मैनपुरी ले चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनीति और सकारात्मक राजनीति करके हम लोग जनता की सेवा करते हैं। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, तो भाजपा को ना मिलने सीधे समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की जो इस तरह का पूरा दलित वोट है जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी ना होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिपू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेवर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात पे याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। विधायक जी को जश्न मनाने से रोक दिया है प्रशासन ने, कार्रवाई भी कर रहा है। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है, अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत जल्दी तैयारी है, वो चुनाव ऐसा है घर घर का चुनाव, उसका भी निर्णय जल्दी मिलेगा। ये भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेलजोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है, इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। लगता बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को सबके कागज बना लो, आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए, इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिए, गाँव वाले सब परेशान होंगे उधर। आप बताइए कूड़े आग लगा, आप लोग सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो कितने दिन से सेस ले रहे हैं लोग, और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे की क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो। तो ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उन पे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए था वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वहीं कूड़ा जाता है जहां बीजेपी के मेयर है, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष, जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा जाता है।
सर जिस तरह ये तो चुनाव में आपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे, आपने शिकायत की इसको लेकर और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी आखिरी चुनाव है, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने का, हमारी आपकी सबकी आजादी छीनी जाएगी। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना जा रहे हैं और रवि किशन की उनके ये लोग देखिए, इन्हें केवल ये करना, आप इससे पूछिए डेंगू फैल रहा है, नालियां आपकी बंद पड़ी हैं, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो, वो सरकार सो रही, बताइए आप बताइए। मैनपुरी पूरा देखाइए, डिवाइडरों पे सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे, किसी तरफ चले जाइए आप। अभी मैं देखता आया हूं, अभी मैं भूगांव से आया हूं, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं सांड बाबा। सर योगी जी ने जो ना कानून व्यवस्था को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई हादसा हुआ, देखिए बातों से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के बाद सब अपराधी आज बीजेपी के साथ, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो मैनपुरी में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहां पर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बार किए, सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं और चुनाव को लेकर जो कहा है कि चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, खासकर रामपुर का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर।